राज बब्बर और मुलायम सिंह की बहू अर्पणा यादव का। जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ सादिका कौर। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसा सवाल जो सभी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों किया था 2017 के इलेक्शन में राज बब्बर ने अर्पणा यादव को सपोर्ट। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर मुलायम सिंह का वो एहसान जो राज बब्बर कभी जिंदगी में ना भूल पाएंगे। आखिर मुलायम सिंह ने ऐसा क्या किया था राज बब्बर के लिए जो इन दोनों के परिवार हैं एक दूसरे के इतने क्लोज। जी हाँ, इस वीडियो में हम आज आपको फिर से इन सब बातों की जानकारी देंगे। इसी के साथ आपको बता दें, अर्पणा यादव मुलायम सिंह के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की बहू है, यानी उनकी बीवी है। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी बीवी डिंपल यादव है और ये पूरा परिवार भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। वहीं राज बब्बर की बात करें तो राज बब्बर भी पॉलिटिक्स में है और उनको पॉलिटिक्स में लाने वाले और कोई नहीं बल्कि मुलायम सिंह है। तो देखिए हमारी वीडियो, जानिए अर्पणा यादव और राज बब्बर के करीबी रिश्तों के बारे में। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर सिनेमा से राजनीति में कदम रखने वाले एक ऐसे सितारे हैं जिन्हें खुद एक प्रधानमंत्री ने पॉलिटिक्स में लॉन्च करवाया था। बता दें, 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उन्हें राजनीति में एंट्री दिलवाई थी। उस वक्त वो जन मोर्चा के जरिए वैकल्पिक राजनीति की राह गढ़ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें जनता दल में शामिल कर लिया गया। बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं सपा से वो 3 बार संसद सदस्य चुने गए। वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 1992 में बेबारी विध्वंस के बाद मुंबई में भड़की हिंसा के दौरान वो हिंदू और मुस्लिम बस्तियों में जाकर अमन चैन की बहाली के लिए काम कर रहे थे। तभी वहां मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात हुई। बतौर राज बब्बर मुलायम सिंह ने उन्हें उत्तर प्रदेश आकर उन्हें मदद करने को कहा था और कहा था कि वो हिंसा की गंगोत्री यूपी में है, इसलिए यूपी आओ। वहीं इसी इंटरव्यू में राज बब्बर ने बताया कि 1993 में जब वो एक दिन ऊटी में फिल्म शूटिंग कर रहे थे, तभी अचानक रात में मुलायम सिंह यादव का फोन आया कि तुम लखनऊ आओ। राज बब्बर ने कहा कि जब वो लखनऊ पहुंचे तो मुलायम सिंह यादव ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाकर सीधा संसद भेज दिया। वहीं 1993 से 1999 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वो लोकसभा सांसद भी रहे। हालांकि 3 बार सपा से सांसद रहने के बाद उन्हें साल 2006 में पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। तब कहा गया था कि अमर सिंह और शिवपाल यादव की वजह से उनकी सपा से विदाई हुई। वहीं 2 साल बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके अलावा साल उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनावों में मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराकर चौथी बार संसद पहुंचे। राज बब्बर फिल्मों में अक्सर कहा करते थे कि 3 चीजों से तौबा करना, शक्कर, नमक और नेता, लेकिन वो खुद नेता बन गए। वहीं 1996 में लोकसभा चुनाव में राज बब्बर ने तब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पीएम पद के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ा। बब्बर ने तब वाजपेयी को कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन चुनाव हार गए थे। वहीं 2014 के चुनावों में उन्होंने गाजियाबाद से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के वीके सिंह से हार गए। इसके बाद वो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। वहीं राज बब्बर लखनऊ इलेक्शन के दौरान अर्पणा यादव की रैली में उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए। वहीं मुलायम सिंह के परिवार से तो राज बब्बर के नजदीकी ही रिश्ते हैं, क्योंकि राज बब्बर का मानना है कि मुलायम सिंह की वजह से ही वो पॉलिटिक्स में आए और उनको इतना सम्मान और इतनी इज्जत मिली। वहीं आपको बता दें, अभी हाल ही में जब राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर की शादी थी तो वहां पर भी अर्पणा यादव पहुंची थी। वहीं 2017 के चुनाव में
वो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव के लिए प्रचार कर रहे थे, जो लखनऊ के छावनी निर्वाचन क्षेत्र से जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। अर्पणा के लिए वोट मांगते हुए बब्बर ने कहा कि उनके यानी कि कांग्रेस नेताओं में से एक अर्पणा की वजह से घर से भाग गया। उन्होंने कहा, क्या कहना है, पार्टी कार्यकर्ताओं ने पिछले 2014 के चुनावों में इस नेता के पक्ष में नारे लगाए थे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा सोचे बिना उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने भीड़ का आश्वासन देते हुए कहा कि ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अब अर्पणा के साथ खड़ा होगा। वहीं बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए बब्बर ने आगे कहा, खाकी रंग की आधी पैंट वाली सीट से चलेगी और अर्पणा के चुनाव जीतने के बाद कभी पीछे नहीं हटेगी। भाजपा पर निशाना साधते हुए अर्पणा ने केंद्र द्वारा गंगा नदी की सफाई में विसंगतियों का आरोप लगाया। जो गंगा मैया का ना हुआ कौन कहे मेरा। वहीं पहली बार चुनाव लड़ती हुई अर्पणा का राज बब्बर ने बहुत साथ दिया। वहीं बात करें तो मुलायम सिंह और राज बब्बर के पारिवारिक रिश्ते बहुत गहरे हैं और अक्सर दोनों को एक दूसरे की पार्टीज में आते जाया देखा जा सकता है। वहीं मुलायम सिंह राज बब्बर को हर जगह सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव की बात कही जाए तो अखिलेश यादव भी राज बब्बर की बहुत इज्जत करते हैं। वहीं डिंपल यादव अक्सर राज बब्बर के घर पर स्पॉट किए दिखाई दे सकती हैं। वहीं आपको बता दें, राज बब्बर ने अर्पणा यादव को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और अगर इनके रिश्तों की बात की जाए तो सब कुछ मुलायम सिंह की वजह से है, क्योंकि मुलायम सिंह ने राज बब्बर को राजनीति में बहुत ज्यादा जगह और पहचान दिलवाई। इसके चलते इनके पारिवारिक रिश्ते हैं और वहीं राज बब्बर इन दोनों बहुओं के भी काफी नजदीक हैं और इन दोनों को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अक्सर बॉलीवुड स्टार्स राजनीति में कदम रखते हैं, जहां राज बब्बर राजनीति में कदम नहीं रखना चाहते थे, वहीं मुलायम सिंह ने उनको ऐसा करने पे मजबूर कर दिया और इसके चलते इन दोनों के रिश्ते और इनके पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत हो गए। और प्रतीक बब्बर की शादी में तो हमने डिंपल यादव और अर्पणा यादव को देखा ही था। जी हाँ, जहाँ एक तरफ डिंपल यादव को सपोर्ट करते हुए नजर आए थे राज बब्बर, वैसे ही मुलायम सिंह की दूसरी छोटी बहू को सपोर्ट करते भी नजर आए थे। वहीं एक दूसरे को ट्विटर में ब्लेसिंग्स देते हुए भी नजर आते हैं, एक दूसरे की मीडिया में तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। वहीं आपको बता दें, जब राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर की शादी हुई थी, तभी वहाँ पे अर्पणा यादव भी पहुंची थी और डिंपल यादव भी पहुंची थी और वहीं मुलायम सिंह ने तो मानो राज बब्बर की जिंदगी बदल दी थी। जो राज बब्बर कभी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, वहीं मुलायम सिंह ने राज बब्बर को पॉलिटिक्स में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन थोड़े साल बाद ही उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली। वहीं आपको बता दें, चाहे कुछ भी हो, राज बब्बर ने अर्पणा यादव को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। वहीं अर्पणा को उन्होंने हर अपनी बेटी की तरह सपोर्ट किया है और मीडिया में कई बार उनकी तारीफें भी की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।